अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ इंग्लिश 301 बिज़नेस कम्युनिकेशन के लेक्चर नंबर 19 में। इस लेक्चर का मेन टाइटल है बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन प्लान। इस लेक्चर के एंड में आपको फ्री हाईलाइटेड नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। किस तरीके से आप ये नोट्स ले सकते हैं, इसके लिए वीडियो को एंड तक देखें। टॉपिक्स हैं डायरेक्ट डिडक्टिव अप्रोच, बेसिक ऑर्गेनाइजेशनल प्लान, इनडायरेक्ट और इंडक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल प्लान, इनडायरेक्ट इंडक्टिव अप्रोच एंड परसुएसिव रिक्वेस्ट प्लान। चलिए हम अपने हैंडआउट्स की जानिब बढ़ते हैं। डायरेक्ट और डिडक्टिव अप्रोच क्या है? When you think that your audience will be interested in what you have to say or willing to cooperate with you, you can use the direct deductive plan to organize your message. जब आप किसी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं और आपको पता है कि आपकी ऑडियंस जो है वो आपके सुनने में इंटरेस्टेड है, आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है, और आप जो बात उनसे करने जा रहे हैं, अगर कोई प्लान शेयर करने जा रहे हैं या कोई आप उनकी सपोर्ट चाहते हैं कि वो उसमें आपको कोऑपरेट करेंगे, तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट और डिडक्टिव प्लान करना है और डायरेक्ट अप्रोच इस्तेमाल करनी है अपने मैसेज को लिखते हुए या ऑर्गेनाइज करते हुए। इसका मतलब ये है कि आपने जो मेन आइडिया है वो बिगनिंग के अंदर शो कर देना है। जो फॉलोअप होगा नेसेसरी डिटेल से कि और आप अपना मैसेज क्लोज कर देंगे कोर्डियल स्टेटमेंट से या कोई एक्शन जो आप चाहते हैं कि रीडर आपका करे। तो कोर्डियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, यानी कि शो एंड आप उनको वार्म वेलकम कर रहे हैं या कुछ हार्टी फ्रेंडलेस, कोई फ्रेंडली क्यूट वगैरह लिख रहे हैं, कोट वगैरह लिख रहे हैं, या उनसे कोई बात करना चाहते हैं या उनसे कोई फेवर चाहते हैं या किसी चीज़ की अप्रूवल चाहते हैं, तो ऐसे जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो कोर्डियल स्टेटमेंट कहलाते हैं। डायरेक्ट रिक्वेस्ट अच्छी है। डायरेक्ट रिक्वेस्ट कब अपनाई जाती है? जब अच्छी होती है, जब कोई आप एक अच्छी न्यूज़ देना चाह रहे हैं या आप किसी को कोई अप्रूवल दे रहे हैं। जैसे आपके जो अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में टॉप मैनेजमेंट पोजीशंस पे हैं, तो आपके जो कोलीग हैं, जो आपके अंडर लोग आते हैं, अगर उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट ली है, जैसे पिकनिक की अप्रूवल ली है, तो आप अप्रूवल दे रहे हैं, तो आप एक डायरेक्ट अप्रोच अपनाते हुए उस मैसेज का जवाब देंगे। जैसे कि फेवरेबल और न्यूट्रल इन्फॉर्मेशन जो है वो आप एक्सचेंज कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान, तो इसके लिए आप डायरेक्ट अप्रोच अपना सकते हैं। बेसिक ऑर्गेनाइजेशन प्लान कौन से होते हैं? डायरेक्ट बेसिक ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स के अंदर डायरेक्ट रिक्वेस्ट प्लान आते हैं और गुड न्यूज़ प्लान आते हैं। तो डायरेक्ट रिक्वेस्ट प्लान के अंदर स्टेट द रिक्वेस्ट और मेन आइडिया है। उसके बाद ये जो हमने ऊपर पॉइंट लिए इनको समराइज़ करके यहाँ पे दिखा रहे हैं। देखिए, डायरेक्ट रिक्वेस्ट प्लान में स्टेट द रिक्वेस्ट और मेन आइडिया है, गिव नेसेसरी डिज़ायरेबल डिटेल फॉर इजी रीडिंग, यानी कि जो ज़रूरी और जो आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन मैसेज के अंदर इंक्लूड होनी चाहिए वो आप इंक्लूड कर दें, ताकि जो आपका रीडर है वो आसानी से उस बात को समझ सके। क्लोज विद अ कॉर्डियल स्टेटमेंट या कॉर्डियल रिक्वेस्ट, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि कॉर्डियल रिक्वेस्ट क्या होती है। उसके बाद यहाँ पर है स्टेट द बेस्ट न्यूज़ ऑन मेन आइडिया। अगर आप एक अच्छी न्यूज़ देना चाह रहे हैं तो बेस्ट न्यूज़ जो है वो उसको मेन आइडिया के अंदर आप एक्सप्लेन कर दें। एक्सप्लेन नेसेसरी एंड डिज़ायरेबल डिटेल विद सम हेल्पफुल मटेरियल, यानी कि जो आप नेसेसरी डिटेल बता रहे हैं, अगर उसके ऊपर कोई मटेरियल है जो हेल्पफुल हो सकता है तो आप उसको दे दें। जैसे कि आप जैसे आप एक सेल्स कंपनी में काम करते हैं जो प्रोडक्ट वगैरह सेल करती है, उसमें आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हैं और या सेल्स डिपार्टमेंट में हैं, तो आपने जब अपना ब्रोशर भेजा, जब आप से एक प्रोडक्ट की इंक्वायरी, तो उसके साथ आप उसका कोई ब्रोशर भेजें या पैम्फलेट भेज दें जिसके अंदर उसकी डिटेल लिखी हो, उसकी पिक्चर्स हो, तो इस तरीके से आप ये हेल्पफुल मटेरियल कहलाता है। एंड पॉजिटिवली एंड फ्रेंडली स्टेटिंग द क्लियरली द डिज़ायर एक्शन और ऑफरिंग फर्दर हेल्प, गिव डेट ऑफ एक्शन इज़ नेसेसरी, यानी कि उसके एंड में जब आप मिसाल ले लें कि आप मार्केटिंग के बंदे हैं और आपने कोई प्रोडक्ट की इंक्वायरी भेजी है अपने कस्टमर को, तो एंड में आप लिख दें कि अगर आप अभी बाय कर लेंगे इस चीज़ को तो आपको जो है हम 10% डिस्काउंट दे देंगे या 20% डिस्काउंट दे देंगे, या कोई एक बहुत बड़ी चीज़ खरीद रहा है तो उसके साथ एक छोटी सी चीज़ गिफ्ट के तौर पर दे दें। तो ये आप डिज़ायर्ड एक्शन के लिए कर सकते हैं। अब उसके बाद हमें कुछ लेटर दिए गए हैं कि डायरेक्ट अप्रोच में किस तरीके के लेटर लिखते हैं। जैसे ये एक एग्जाम्पल दी गई है हमें कि डियर मिस्टर गुल, इन अ कोरियर सर्विस आई एम सेंडिंग यू 6 कॉपीज ऑफ आवर कैटलॉग प्राइम गिफ्ट्स, आई एम वेरी प्लीज दैट यू वांट टू सर्कुलेट इट, यानी कि मिस्टर गुल को कोई कोरियर सर्विस वाले हैं, वो बोल रहे हैं कि हमने आपको 6 कॉपीज़ भेजी हैं अपनी कैटलॉग की, प्राइम गिफ्ट्स इस कोरियर सर्विस का नाम है। बोले अगर मैं बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा अगर आप इसको सर्कुलेट कर दें। तो देखें एंड में उन्होंने क्या बोला कि पहले ही उसमें वो बता दिया कि भाई हम एक कोरियर सर्विस हैं, और उसके बाद उन्होंने मेन आइडिया दे दिया कि हम आपको 6 कॉपीज़ भेज रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन का नाम बता दिया। उसके बाद डिज़ायर एक्शन क्या है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगा, आप इसको सर्कुलेट कर दें। अब उसके बाद वो फर्दर क्या बोल रहे हैं कि एक बता रहे हैं हेल्पफुल मटेरियल कि द कैटलॉग एक्सप्लेन एवरीथिंग बट आई डू वांट टू से फॉर क्वांटिटीज़, यानी कि कैटलॉग जो है उससे आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि कौन कौन से आप हमारे प्रोडक्ट हैं जो हम आप गिफ्ट के तौर पे किसी को दे सकते हैं, लेकिन मैं क्वांटिटी के बारे में बताना चाह रहा हूँ। अगर आप 20 से ज़्यादा गिफ्ट खरीदेंगे, अगर 20 खरीदें या 20 से ज़्यादा खरीदेंगे, तो हम आपको अट्रैक्टिव डिस्काउंट देंगे। तो ये इस तरीके की एग्जाम्पल है। ये एक और एग्जाम्पल है, इसको आप खुद देख लीजिएगा।
उसके बाद यहाँ पे इनडायरेक्ट और इंडक्टिव अप्रोच, इसको मैंने इस वजह से छोड़ा है कि अगर मैं इसको समझा दूंगा तो फिर क्या होगा, आप में एक लेजीनेस आ जाएगी, आप इसको पढ़ेंगे नहीं। जैसे ये मैंने डिफाइन कर दी, इसको आप जब लेक्चर रिपीट कर रहे होंगे तो आप इसको खुद से रिपीट कर लीजिएगा, तो इसको इसका कॉन्टेक्स्ट बन जाएगा और आपको ये बात समझ में आ जाएगी, आपका एक लॉजिक डेवलप हो जाएगी इस लेक्चर को लेकर। इनडायरेक्ट और इंडक्टिव अप्रोच, इफ़ यू थिंक दैट योर मैसेज माइट अपसेट योर रीडर और लिसनर, यानी कि डायरेक्ट अप्रोच में क्या हो रहा था कि आपका जो बेस्ट न्यूज़ और अच्छी न्यूज़ दे रहे थे, अब यहाँ पे आप जो है अच्छी न्यूज़ नहीं दे रहे हैं। इनडायरेक्ट अप्रोच में जब आप कोई बुरी खबर दे रहे होते हैं या किसी को किसी काम से इनकार कर रहे होते हैं तो आप इनडायरेक्ट या इंडक्टिव अप्रोच अपनाते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर आपको पता है कि आपका मैसेज जो है वो रीडर को अपसेट करेगा या लिसनर जो है उसको अपसेट करेगा, तो आपने इनडायरेक्ट प्लान या इनडायरेक्ट अप्रोच अपनानी है अपना मैसेज उसको देते हुए, और इस तरीके से करना है कि उनको बुरा भी ना लगे और आपकी बात भी हो जाए। इस अप्रोच की जो है वो 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, ऑर्गेनाइजेशनल प्लान और बैड न्यूज़ प्लान। इसमें क्या होता है, बफर होता है। बफर क्या होता है ये डिटेल में आगे आ रहा है, हम इसको डिस्कस करेंगे। कि अब इसको समझ लेते हैं समराइज फॉर्म में कि पॉजिटिव आप फैक्ट्स पॉजिटिव बातें करें, प्लेजेंट रेदर देन नेगेटिव स्टेटमेंट, यानी कि एक अच्छे स्टेटमेंट दें, इखलाकन बात करें, हंसते मुस्कुराते हुए बात करें, ना कि आप नेगेटिव स्टेटमेंट दे दें। एक्सप्लेनेशन, रीडर्स बेनिफिट रीजन सपोर्टिंग द नेगेटिव डिसीजन। एक्सप्लेनेशन में क्या होता है, रीडर्स को फ़ायदा होता है और वो रीज़न आप दे देते हैं कि भाई ये नेगेटिव डिसीजन आप क्यों ले रहे हैं। डिसीजन एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड इन क्लियर बट टेक्टफुल मैनर, यानी कि डिसीजन जो है आप अपना डिसीजन तो उनको बता देते हैं, अगर आपने किसी चीज़ से इनकार करना है तो इनकार कर देते हैं, लेकिन इखलाकी और एक अच्छे तरीके से इनकार करते हैं ताकि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और उसको बात अपनी समझ में भी आ जाए। हेल्पफुल, फ्रेंडली एंड पॉजिटिव स्ट्रेसिंग ऑन गुडविल, यानी कि आप एक हेल्पफुल, फ्रेंडली और पॉजिटिव अप्रोच में आप देते हैं ताकि आपकी गुडविल जो है सामने वाले बंदे में वो बरकरार रहे। जैसे आपको किसी ने अपनी कोई इवेंट है उसके अंदर आपको जो है वो एज अ स्पीकर बुलाया है और आपने जाने से इनकार करना, आपने बोला नहीं भाई नहीं मैं नहीं आ सकता, तो उससे क्या होगा, अगर आप एक अच्छा पॉजिटिव टोन में जवाब नहीं देंगे तो वो फिर आपको कभी भी नहीं बुलाएंगे। हाँ, आप उनको बोल सकते हैं कि मैं परेशान था या मैं बिज़ी हूँ या मैं किसी इवेंट में बिज़ी हूँ, आप मुझे पहले बता देते तो मैं ज़रूर आया था। एक अच्छे तरीके से आप उनको जवाब दे सकते हैं। परसुएसिव रिक्वेस्ट प्लान क्या होता है, परसुएसिव रिक्वेस्ट क्या होती है, आ रिक्वेस्ट फॉर फेवर और एक्शन दैट विल रिक्वायर द रीडर टू बी परसुएडेड, यानी कि आपने जो है एक बंदे से एक इजाज़त लेनी है, तो आपने क्या होता है ज़रा, जो अब हम किसी से कोई काम करवाना होता है तो ज़रा मक्खन लगा के प्यार मोहब्बत से बात करते हैं। ज़रूरी नहीं है हर काम मक्खन लगा के किया जाए, आप उनको समझा सकते हैं कि मैं ये काम करना चाह रहा हूँ, इस काम में आपका भी फ़ायदा है, या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं वहाँ पे आपने कोई डिसीजन लेना है तो आप उनको सामने जो आपके बॉस हैं उनको आप जाके कम्युनिकेट कर सकते हैं कि सर मैं ये डिसीजन लेने जा रहा हूँ, इसमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन का भी फ़ायदा है, डिपार्टमेंट का भी फ़ायदा है और मेरे लिए भी फ़ायदा है, और आप मेरे बॉस हैं, डिपार्टमेंट मूव करेगा तो आपके लिए भी फ़ायदा है। आई एम सॉरी। सो इंटरेस्ट है एक्सप्लेन द ओपनिंग थीम इन ग्रेटर डिटेल यूजिंग साइकोलॉजिकल अपील्स, यानी कि साइकोलॉजिकल अप्रोच अपनाएं। पिछले लेक्चर्स में हम साइकोलॉजिकल अप्रोच के बारे में बात कर चुके हैं, तो आप अगर लेक्चर लेते हुए आ रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। डिज़ायर, गिव रेलेवेंट एविडेंस टू प्रूव योर क्लेम्स, यानी कि जो बात आप करने जा रहे हैं ऐसा नहीं कि सिर्फ आप हवा में बात कर रहे हैं, आपके पास उस बातों की दलीलें भी होनी चाहिए कि आप अगर कह रहे हैं कि इससे ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा तो कैसे, क्यों फ़ायदा होगा, किस तरीके से होगा, कोई अप्रोच दिखाएं, पहले किसी ने ये काम किया है दुनिया में या आप अकेले हैं जो काम करने जा रहे हैं। क्लोज विद अ क्लियर एक्शन एंडिंग दैट सजेस्ट आ स्पेसिफिक एक्शन दैट रीडर में टेक, यानी कि आप जो है वो क्लियर एक्शन एंड में लिख दें कि भाई जो आप रीडर हैं उससे क्या चाहते हैं। जैसे कि अभी हमने प्राइम गिफ्ट्स के बारे में बात करे थे, वो क्या बोल रहे थे कि हमारी जो कैटलॉग है उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप 20 या उससे ज़्यादा गिफ्ट्स खरीदेंगे तो हम आपको अट्रैक्टिव डिस्काउंट दे देंगे ताकि वो ख़रीदें। अब बफर, जैसे कि यहाँ पे बात हुई थी, बफर इज़ अ स्टेटमेंट दैट इज़ मीन टू ब्रिंग द रीडर इन अ पॉजिटिव माइंड फ्रेम ऑफ माइंड। बफर का मतलब सिर्फ ये है कि आपने अगर किसी चीज़ से इनकार करना है, अगर आपको किसी ने दावत पे बुलाया और उस टाइम आप बिज़ी हैं, तो आपने इस तरीके से इनकार करना है, पहले उसको एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में लेकर आना है कि देखें आप मुझे दावत में बुला रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे इज़्ज़त दे रहे हैं, अपने घर पे बुला रहे हैं। उसी को घर पे बुलाया जाता है जो इज़्ज़त के काबिल होता है, और आपने मुझे इज़्ज़त दी, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ये बहुत ज़रूरी काम है, मैं इस काम में फंसा हुआ हूँ। इस चीज़ को अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ा के कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपने और भी लोगों को बुलाया हुआ है तो आप इसको कंटिन्यू करें। इंशाल्लाह फिर कभी ये प्रोग्राम बनेगा तो मैं ज़रूर आपको ज्वाइन करूँगा, या तो फिर आपको मैं दावत दूंगा आपके तमाम दोस्तों के साथ कि आप मेरे पास आएँ और हमारे यहाँ ये दावत कंटिन्यू करें। तो इस तरीके से एक अच्छे, पहले उसको पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में लेकर आएँ अपने रीडर को, और फिर उससे आप बात करें। इसमें कितने टाइप्स होते हैं, एग्रीमेंट होता है, अप्रिसिएशन होता है, अश्योरेंस होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, कोऑपरेशन, फेयरनेस, गुड न्यूज़ एंड अंडरस्टैंडिंग। वन बाय वन इनको देखते हैं।
फाइंड अ पॉइंट ऑन विच यू एंड द रीडर शेयर सिमिलर वैल्यूज़, यानी कि आप उस पॉइंट को देखें जिसमें आपका रीडर और आप जो हैं वो सिमिलर व्यूज़ हों, आपके मिलते जुलते हों। जैसे कि आप एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि सर इस इंडस्ट्री में जो है बहुत मुश्किल है प्रॉफिट बनाना, ताकि वो इस इंडस्ट्री को जानते हों। अब एक बंदा जो है वो कारपेंटर है, लकड़ी का काम जानता है, आप अगर उसको बोलेंगे कि सोनार के काम में तो प्रॉफिट बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो ये तो उसके लिए बिल्कुल अलग बात होगी। वो बोलेगा हाँ भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन एक सुनार है और आप भी सुनार हैं, तो आप वहाँ पे बात करें तो आप दोनों सिमिलर व्यू पॉइंट पे हैं, तो इसमें एक एग्रीमेंट हो सकता है या कोई ना कोई चीज़ निकल के आएगी। एप्रिसिएशन है, एक्सप्रेस सिंसियर थैंक फॉर रिसीविंग समथिंग, अगर आपको कोई चीज़ दे रहा है तो आप उसका थैंकफुल करें या उसको एक अच्छी ट्यून में बताएं कि आपका चेक जो है, जैसे यहाँ मैं मिसाल दिया हुआ 25,000 रुपये का, वो कल आ जाएगा। कोऑपरेशन है, कन्वे योर विलिंगनेस टू हेल्प इन एनी वे यू रियलिस्टिकली कैन, यानी कि आप अपनी विलिंगनेस दिखाएं कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। अगर आप किसी के साथ कोई कोऑपरेट करना चाहते हैं तो आप ऐसा आपसे लगे, यानी कि बिल्कुल मरे हुए लहजे में ना बोले हाँ यार मैं कर देता हूँ। अगर किसी ने आपको काम बोला, बोला हाँ यार चलो मैं कर देता हूँ, लाओ दो यार, तुमसे तो होता ही नहीं है, मैं कर देता हूँ। इस तरीके से नहीं, एक अच्छे तरीके से विलिंगनेस दिखाते हुए कि हाँ आप गर्म जोशी के साथ उसका काम कर रहे हैं। फेयरनेस, अश्योर the reader that you have closely examined and carefully considered the problem or mentioned an appropriate action that has been taken, यानी कि किसी एग्जाम्पल क्या है, फॉर द पास्ट वीक वी हैव केयरफुली मॉनिटर दोज यूजिंग द फोटोकॉपियर मशीन, यानी कि पिछले हफ्ते जो है हम मॉनिटर कर रहे हैं कि फ़ोटोकॉपी मशीन कौन कौन यूज़ करता है। हम देखना चाह रहे हैं कि भाई ये डिफेक्ट जो है वो ऐसा तो नहीं है, ये डिफेक्ट हर दफ़ा मशीन बंद क्यों हो जाती है, इसमें मसला क्यों आ जाता है। हम केयरफुली इसको मॉनिटर कर रहे हैं कि कोई तो आगे इसमें कुछ छेड़छाड़ करता है जिसकी वजह से ये मसला होता है। गुड न्यूज़, स्टार्ट विद द पार्ट ऑफ द मैसेज दैट इज़ फेवरेबल, यानी कि मेन आइडिया जो है आप अपने मैसेज के स्टार्ट में ही बताते हैं, जैसे कि हमने डायरेक्ट अप्रोच में भी ऊपर पढ़ा। अंडरस्टैंडिंग, डेमोन्स्ट्रेट दैट यू अंडरस्टैंड द रीडर्स गोल्स एंड नीड्स सो दैट यू कैन मोर इजली फाइंड द प्रिंटर विद द फीचर यू नीड। वी आर क्लोजिंग अ ब्रोशर दैट डिस्क्राइब ऑल द पैनासोनिक प्रिंटर करेंटली अवेलेबल, यानी कि आप जो हैं वो डेमोन्स्ट्रेट करें अंडर रीडर का गोल क्या है और नीड्स क्या है। जैसे यहाँ पर रीडर चाहता होगा कि उसको पैनासोनिक का एक प्रिंटर मिल जाए, ये उसका गोल है, और उसकी नीड क्या है कि भाई वो पैनासोनिक का हो तो अच्छा है। तो आपने क्या किया कि तमाम फीचर्स दे दिए और इंक्लूजर में ब्राउशर भी दे दिया उनको कि भाई आपकी बात हम समझ गए हैं और उसके बाद हम आपको ये चीज़ें दे रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बफर, ये एग्जाम में भी आ सकता है और क्विज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो लिहाजा इसको आप ज़रूर कर लीजिएगा। 7 C's एक मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेकंड ये बफर मिड टर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद व्हेन राइटिंग अ बफर यू नीड टू अवॉइड सर्टेन थिंग्स, यानी कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। अवॉइड सेइंग नो, यानी कि जब कोई मैसेज हो तो आप जो है वो नो ना कहें, यानी कि ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली मना कर दें। आप कोशिश करें कि कोई एक अच्छा ऑथेंटिक रीज़न दें, पहले उनको पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में लेकर आएँ, फिर उनको मना करें। अवॉइड यूजिंग अ नो इट आल टून, यानी कि ऐसा भी ना हो कि आप जो हैं ऑडियंस को बोलें कि भाई आपको पता होगा जैसे कि ये मसला है, जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप या किसी जगह पर आप बुरी खबर देने जा रहे हैं, तो बोले आपको पता होगा कि मुल्क के तो हालात ही बहुत ख़राब हैं, इस वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन की भी हालात ख़राब हैं। तो इससे क्या होगा, जो बिल्ड होगा ना नैरेटिव ऑडियंस के अंदर, वो नेगेटिव ही हो जाएगा। अवॉइड वर्डी एंड इरेलीवेंट फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस, यानी कि कंसाइज रहें। जैसे 7 C's थी, उसमें एक चीज़ है कंसाइज, यानी कि आप कम से कम अल्फाज में अपनी पूरी बात बोलने की कोशिश करें। अवॉइड अपोलोजाइजिंग, यानी कि ऐसा नहीं कि आप हर बात पर सॉरी सॉरी करके स्टार्ट करें। सॉरी बाज़ जगहों पे करना अच्छा भी होता है, लेकिन कम्युनिकेशन के दौरान कोशिश करें कि अपोलॉजी को बिल्कुल जो है अवॉइड करें, इससे जो है अनफेवरेबल डिसीजन की तरफ चले जाते हैं। अवॉइड राइटिंग अ बफर दैट इज़ टू लॉन्ग, यानी कि ऐसा भी ना लिख दें कि जो बफर जो है वो बहुत ज़्यादा हो। अब यहाँ पे जो है बेस्ट अप्रोच दी जा रही है आपको, व्हाट द रीडर, ये मुख्तलिफ़ किस्म की सिचुएशंस दी हुई हैं। सिचुएशन में जो है वो बता रहे हैं कि आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए और रिएक्शन कैसा आएगा। अगर आप किसी से होटल में आप जाना चाह रहे हैं, वहाँ पे आप बुकिंग करवाना चाह रहे हैं, तो आप वहाँ पे कॉल करेंगे, तो और कॉल करके आप पूछेंगे, आप अपने आप को अज्यूम करें कि आप एक होटल के मैनेजर हैं और आपके पास कॉल आ रही है कि हमें 4 रूम चाहिए। तो आपका क्या रिएक्शन होगा, फेवरेबल रिएक्शन होगा, आप उनको अच्छे से वेलकम करेंगे फ़ोन के ऊपर भी। और आपकी अप्रोच क्या होगी, डायरेक्ट अप्रोच होगी, यस सर हमारे पास अवेलेबल है, नो सर हमारे पास नहीं है अवेलेबल। तो आप एक फेवरेबल तरीके से और डायरेक्ट अप्रोच अपनाएंगे। टू रिफ्यूज़ अ रिक्वेस्ट फॉर क्रेडिट, अगर आपसे कोई उधार मांग रहा है तो आपका रिएक्शन क्या होगा, अनफेवरेबल होगा, यानी बहुत अच्छा भाई उधार चाहिए, हाँ हाँ ले लो ले लो। ऐसा नहीं होता कि एक बंदा हमेशा उधार बांटते हुए दिखे। हमारे यहाँ तो ये लिखा होता है कि क़यामत तक उधार बंद है, या पता नहीं मुख्तलिफ़ किस्म के जुमले लिखे हुए होते हैं। तो रिएक्शन कैसा होगा, अनफेवरेबल होगा, और आपकी अप्रोच जो होगी वो इनडायरेक्ट होगी। अगर आपका बहुत अजीज़ दोस्त आपसे मांग रहा है तो आप उसको अनफेवरेबल तरीके से
अनफेवरेबल तो होगा, पैसा देना किसी को भी अच्छा नहीं लगता उधार। और अप्रोच जो होगी वो आप इनडायरेक्ट अपनाएंगे, इंडक्टिव अप्रोच अपनाएंगे, पहले बफर लाएंगे यानी कि पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में लाएंगे, फिर उनको मना कर देंगे। तो ये मुख्तलिफ किसकी अप्रोचेस हैं, आप इनको देखें और इनको फिल करें। और इसमें कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखें, इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। तो अगर ये नोट्स आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है मेरा ईमेल आईडी भी मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मौजूद है वीडियो एक्सपर्ट का, और उसके अलावा जो है फेसबुक पेज का लिंक भी मौजूद है। जो तरीका आपके लिए सूटेबल है उस पे हमसे अप्रोच करें, कांटेक्ट करें। मैं या मेरी टीम का कोई भी बंदा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर देगा। दूसरा, क्विज़ आ गए हैं, असाइनमेंट आ रही है, जीडीपी आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जैसे ही कोई जीडीपी क्विज़ आएगा हम उसका सोल्यूशन अपलोड करते हैं जल्द से जल्द, और ड्यू डेट से बहुत ज़्यादा पहले, 1 दिन पहले या 2 दिन पहले। अगर ड्यू डेट में 2 दिन का टाइम है तो 1 दिन पहले कर देते हैं, अगर 4 दिन का टाइम है फिर तो हम जैसे ही असाइनमेंट क्विज़ जीडीपी आते हैं हम कोशिश करते हैं 3 4 6 घंटों में उसको अच्छे तरीके से बिल्कुल ऑथेंटिक बना के अपलोड कर दें, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और वो देख के आप इजीली बना लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह।